Hello students, welcome to online classes organized by Jain Acharya Sri Ajra Marji School and managed by the Bhuj English School Trust. Let me introduce myself. I am Padmaja ma'am and I will be teaching science and technology. Today we will learn chapter 1 of standard 6th. So chapter 1, food, where does it come from? जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न वेरियस वेराइटीज ऑफ फूड. फूड की बहुत सारी वेराइटीज. इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स. फूड आइटम्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सोर्सेस ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स. फूड इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्सेस है उसके बारे में पढ़ेंगे. और अबाउट प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. ये फूड हमें कहाँ से मिलते हैं वो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एंड फूड ऑफ एनिमल्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स. तो ये लेसन में हम आगे बढ़ते हैं. बच्चों, आपने वेकेशन में फूड बहुत एंजॉय किया होगा. आपने फूड की बहुत सारी वैरायटीज़ खाई होगी. सो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे एंड व्हाट डिड योर फ्रेंड ईट टुडे? आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया और आपने क्या खाया? तो इन सब में आपको जवाब मिलेगा कि आपके फ्रेंड ने और आपने अलग अलग काइंड के फूड खाए हैं. वी ऑल हैव ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. आपने कल क्या खाया था और आज क्या खाया, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है. इसका मतलब फूड में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है. तो चलिए हम फूड वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे. See if you can also get this information from friends staying at different states of India. इंडिया के अलग अलग पार्ट में अगर आपके फ्रेंड्स रहते हैं या आपके ही क्लास में डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हुए फ्रेंड्स अगर एक साथ पढ़ते हैं, उनको अगर आप पूछो कि आप रोज़ क्या खाना खाते हैं तो उनका भी जवाब अलग अलग होगा. जैसे इस टेबल में हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स के नाम, एनी 3 फ्रेंड्स एंड द फूड दे हैव ईटन. सो वी कैन फाइंड दैट द आंसर इज दैट दे हैव ईटन डिफरेंट फूड आइटम्स. दैट मीन्स सबकी वैरायटी अलग अलग है. जैसे वन ऑफ योर फ्रेंड विच बिलोंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, उन्होंने इडली, सांबार, चटनी या राइस, रसम वगैरह अपने खाने में इंक्लूड किया होगा. देन सम अदर फ्रेंड में इंक्लूड मीट, फिश, एग एक्सेट्रा. आपके तीसरे फ्रेंड ने अपने खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सब खाया होगा. सो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. नाउ देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. इसका मतलब जो हम खाते हैं हर एक खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है. और इसके अलावा जो फूड आइटम्स है वो किस चीज़ से बनी है उसमें भी वैरायटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. जो चावल हम घर पे बनाते हैं कैसे बनता है? वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम कच्चा चावल लेकर उसको पानी में उबालते हैं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? राइस एंड वाटर. सो व्हाट इज राइस एंड वाटर? राइस एंड वाटर आर ingredients. So
जस्ट 2 materials और ingredients are needed to prepare dish of boiled rice। तो चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 ingredients की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम वेजिटेबल करी बनाए, कोई सब्जी बनाए, सो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल या जिसकी सब्जी हमने बनाई है वो वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस दैट मीन्स मसाले जो उसमें डालते हैं, ऑयल एंड सो ऑन। तो ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स है। तो ये सब्जी कैसे बनती है, ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स वो सब्जी में हमें डालना पड़ता है। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। नाउ लेट अस सी एक्टिविटी 2। सो यू कैन सी इन दिस टेबल the food item and ingredients. So here the name of the food item for example is रोटी और चपाती। तो चपाती कैसे बनती है? इंग्रेडिएंट्स आर आटा एंड वाटर। जो हम फ्लोर लेते हैं, आटा लेते हैं, आटा पीसते हैं, वो आटा और पानी से हम चपाती बना सकते हैं। सो दिस टू आर द इंग्रेडिएंट्स। उसी तरह दाल कैसे बनती है? दाल में जो भी दाल हम खाते हैं दैट इज पल्सेस, उड़द दाल, तुअर दाल, मूंग दाल एक्सेट्रा। वाटर, सॉल्ट, ऑयल या घी एंड स्पाइसेस, ऑल दिस आर इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग दाल। सो what do we find? Do we find the same ingredients common for different food items? Yes, बहुत सारे फूड आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो फूड आइटम्स के लिए कॉमन भी हो सकते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू सब टॉपिक 1.2 दैट इज फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। So what is the meaning of sources? Sources means वो चीज़ हमें कहाँ से मिलती है। So it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. 1.2 टेबल में जो भी हमने ingredients लिस्ट किए हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? मे बी fruit of a plant, मे बी vegetable, maybe seed, maybe root. So ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? Where do they come from? Plants, of course. ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। What are the sources of rice and wheat? जो हम चावल और रोटी खाते हैं वो कहाँ से आता है? So राइस के भी प्लांट्स होते हैं, व्हीट के भी प्लांट्स होते हैं। So you may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. ये grains या plant हमें कहाँ से मिलते हैं? paddy field से या wheat field से। You can see in this figure, these are the paddy fields। बहुत सारे चावल यहाँ पे उगाए जाते हैं जिसको हम paddy कहते हैं। यहाँ पे wheat grains के पैकेज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। दिस ऑल्सो वी गेट इट फ्रॉम फील्ड्स। सो वॉट एवर वी ईट दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट। सो दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। नाउ let us see this figure. This is the figure of a hen which is giving us eggs. तो ये भी हम हमारे खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। चिकन इज एन और hen इज एन एनिमल, सो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पे जो सोर्स है वो प्लांट्स है, यहाँ पे animal is a source of food. So our source of food also include animal, milk, meat, fish, eggs, etc. Chicken, fish, prawns, beef, pork and such other
कम फ्रॉम एनिमल्स। ये सभी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड। जो भी हम खाते हैं वो हमें प्लांट्स या तो एनिमल्स से मिलते हैं। जस्ट लुक एट द टेबल 1.3। इसमें कुछ फूड आइटम्स है एंड सम इंग्रेडिएंट्स। देन वी हैव टू सी द सोर्सेस। इसमें कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इडली, इंग्रेडिएंट्स आर राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। इस तरह से हम इडली बनाते हैं। राइस का सोर्स है प्लांट, उड़द दाल also comes from plant, salt comes from the earth and water comes from the earth. So these are the sources of idli. In this way chicken curry also includes those ingredients and the sources are animals or plants. तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट्स होते हैं या तो एनिमल्स होते हैं। एंड वाटर एंड सॉल्ट आर द नेचुरल सोर्सेस विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक grains, cereals, vegetables and fruits. So इसके सोर्सेस प्लांट्स होते हैं। नाउ एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ये सभी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। इससे हमें मिल्क मिलता है। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमें एनिमल सोर्स से ही मिल सकते हैं। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स गिव अस many food varieties. So the next session 1.3 will continue later. Thank you.